suddenness, the sheer suddenness of the move, the unpredictability of the move, the uncertainty of the move, the fact that there was no warning by the Mumbai police and they acted immediately. माफ कीजिएगा दोस्तों, ये एक्टिंग और ये ड्रामा थोड़ा करना पड़ा, सोचा कि थोड़ा टीआरपी गेन कर लो। यही हो रहा है ना हमारे टीवी चैनल्स पे, टीआरपी की लड़ाई, टीआरपी की होड़, जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोलना, पैनल्स के साथ लड़ाई करना, उठा पटक करना, टीआरपी चाहिए बॉस किसी भी तरह से। ये टीआरपी है ही क्या? आइए हम बात करेंगे आज व्हाट इज टीआरपी, हाउ एग्जैक्टली इज बीइंग रिग्ड एंड द प्रोसेस बाय विच वी कैन अवॉइड द रिगिंग प्रोसेस। चलिए बात करते हैं। टीआरपी टीआरपी टीआरपी, हर जगह टीआरपी की बातें हो रही है। कभी न्यूज चैनल्स बात करते हैं, कभी टीवी चैनल्स बात करते हैं, म्यूजिक चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल, एवरीवेयर देयर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टीआरपी टीआरपी टीआरपी। है क्या टीआरपी? हाउ इज इट कैलकुलेटेड? कौन देखता है, कौन डिसाइड करता है, कैसे न्यूज चैनल्स या कोई भी चैनल इससे अफेक्टेड होते हैं? इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो ड्रामा हमने किया था ये थोड़ा सा उसका एक पार्ट था, लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी है। ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है मुंबई पुलिस के उस एफआईआर से जिसमें 3 टीवी चैनल्स का नाम आता है। वन इज रिपब्लिक टीवी, अदर इज फक्त मराठी एंड द थर्ड वन इज बॉक्स सिनेमा। इन तीनों में ये इल्जाम लगाया जाता है कि देयर इज अ मैनिपुलेशन ऑफ टीआरपी। टीआरपी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स विच डिसाइड्स विच चैनल इज बीइंग वॉच्ड मोर, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है चैनल्स की होड़। ये मैं नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 हूं, मेरे सामने मेरे कॉम्पिटिटर्स कुछ नहीं है, मैंने उन 10 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ डाला है, इस टाइम फ्रेम में हम नंबर 1 है, 9 o'clock के प्राइम टाइम में लोग हमें देखते हैं। ये सारा खेल टीआरपी का, ऑन दैट बेसिस दे एक्चुअली वू द एडवर्टाइजर्स। दिस इज व्हाट द फाइट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग टीआरपी। TRP shows how many times people are watching that particular channel or that particular show. Then they form a generalized opinion कि सारे लोग यही शो देख रहे होंगे और या यही चैनल देख रहे होंगे। ये एक परसेप्शन क्रिएट कर हो जाता है कि ये सारे के सारे लोग वही चैनल या वही शो देख रहे होंगे, जिसके बेसिस पे चैनल्स दे चार्ज अ बॉम्ब फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स। इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि हाँ चैनल में पोटेंशियल है, इस प्रोग्राम में पोटेंशियल है, और ये प्रोग्राम रात को 9 बजे आता है या 7 बजे आता है या 8 बजे आता है, प्राइम टाइम रात को 9 बजे है, तो 9 बजे ये प्रोग्राम में काफी पोटेंशियल है, जिसपे टीआरपी इतनी हाई आ रही है। हमको इन्वेस्ट करना चाहिए चैनल को ग्रोथ पे, और चैनल सोचती है कि हम एडवर्टाइजर से भी और पैसे ले ताकि हम और ग्रो कर सके। सो दिस इज अ टोटल सर्कल, टीआरपी, चैनल, इन्वेस्टर्स, एडवर्टाइजर्स, दिस इज टोटल सर्कल। लेकिन इसमें भी एक झोल झाल है, बहुत सारे झोल झाल हैं। मैं आपको उन सारी झोल झाल के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये सारी टीआरपी कैलकुलेट होती है, कैसे मैनिपुलेशन होती है, और कैसे एडवर्टाइजर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। ये बार्क क्या है? बार्क ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। पहले जो ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स हुआ करती थी, ये टैम के थ्रू रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। टैम के बाद ये बार्क का कॉन्सेप्ट आया। बार्क विच वॉज क्रिएटेड इन 2010, द आईबी मिनिस्ट्री नोटिफाइड द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया इन जनवरी 2014 एंड बार्क वॉज रजिस्टर्ड इन जुलाई 2015। बाद में उसके बाद वो कैरी आउट करने लगे, रेटिंग पॉइंट्स इंडिया में कैलकुलेट करने लगे। बार्क इज एन इंडस्ट्रियल बॉडी जॉइंटली ओन्ड बाय एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज एंड द ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज। इन तीनों का जॉइंट वेंचर है बार्क। ये टीआरपी कैलकुलेट कैसे होती है? बार्क के थ्रू बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं घरों में, और बैरोमीटर्स लगाए कितने गए हैं? 44,000 बैरोमीटर्स लगाए गए हैं। और आपको मैं मैथमेटिकल हिसाब से समझाऊं तो हमारे देश में 20 करोड़ टीवी है। अगर घर में 4 लोग रहते हैं तो अराउंड 80 करोड़ व्यूअरशिप है। 80 करोड़ व्यूअरशिप में 44,000 बैरोमीटर्स लगाए गए। सो यू कैन इजीली इमेजिन कि किस तरह से हम रेटिंग सिस्टम मेजर करते हैं और कितने फ्लॉज होंगे उसमें। क्या 44,000 बैरोमीटर्स कैलकुलेट कर पाएंगे ये 80 करोड़ पीपल क्या देखते हैं? लेकिन दिस इज व्हाट द सिस्टम इज, और हमको यही मानना पड़ता है कि जो 44,000 लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं वही एक्चुअली वैलिड है फॉर 80 करोड़ पीपल, विच इज नॉट ट्रू। बट एनी विच वेज दिस इज द सिस्टम राइट नाउ। बार्क बैरोमीटर्स हैं, जो 44,000 बैरोमीटर्स लगाए गए हैं हाउस होल्ड में, इनको भी 12 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत।
ये जो इसको बोला जाता है न्यू सेक, नए सेक्शन, ये भी जो होते हैं डिसाइड 12 कैटेगरीज, ये भी बहुत सारे 11 आइटम्स के अंतर्गत में आते हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल ऑफ द मेन वेज अर्नर, ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कौन सी है, कार कौन सी यूज करते हैं, इन सारे चीजें पैरामीटर्स को मेंटेन करते हुए 12 कैटेगरीज बनाई जाती है। अगर कोई भी आदमी, घर का कोई भी मेंबर जब टीवी ऑन करता है, साथ में ही वो रिमोट कंट्रोल टाइप का जो है उसमें वो अपने एज ग्रुप वाला बटन क्लिक कर देता है। वो एक्चुअली शो करता है ये व्यूअर आईडी कौन सी है। हर मेंबर के लिए फैमिली के एक सेपरेट व्यूअर आईडी होती है, वो आईडी क्लिक करता है। मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक यूथ है अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड, वो घर में आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स चैनल ऑन करते हैं। स्पोर्ट्स चैनल के लिए वो जैसे ही ऑन करते हैं बैरोमीटर भी साथ में उठाते हैं और उनके लिए आईडी नंबर कुछ भी है, थर्ड वाला बटन है तो थर्ड वाला बटन ऑन कर देते हैं। सो दिस शोज कि अ यूथ ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज विल वॉच स्पोर्ट्स चैनल एंड विच स्पोर्ट्स चैनल, वॉट एवर स्पोर्ट्स चैनल ही इज वॉचिंग, वो रिकॉर्ड हो रहा है, और कितने टाइम तक के लिए वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये जनरलाइज हो जाएगा कि अ यूथ ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज विल वॉच अ स्पोर्ट्स चैनल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल फॉर दिस मेनी आवर्स। सो ये जनरलाइज्ड ओपिनियन फॉर्म कर लिया जाता है, एंड दिस इज हाउ द टीआरपी इज बीइंग कैलकुलेटेड। How exactly the barometers can be rigged? First way, if the broadcasters know where exactly it has been placed, तो उसमें सिंपल है, आप जाएंगे ब्राइब करेंगे, आपने कहा कि ये लीजिए बड़ी सी एलसीडी, आप एलसीडी में हमारी टेलीविजन शोज देखिए, लेकिन जो बैरोमीटर लगा हुआ उसमें हमारा चैनल सुबह शाम तक लगाकर छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी रेटिंग बढ़ती रहेगी। आपने एक तरीका ले लिया। दूसरा तरीका है कि आप केबल ऑपरेटर को पैसे दे दीजिए, जिसमें वो ये करेंगे कि द मोमेंट यू स्विच ऑन योर टेलीविजन यू विल बी सीइंग अ स्टैटिक पेज, जिसमें आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी बटन दबा लीजिए, आप बढ़ ही नहीं सकते। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट तक वो कंटिन्यूअसली आपके चेहरे के सामने होगा वो स्क्रीन, जिसमें वो चैनल का एडवर्टीजमेंट होगा या कोई प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट होगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका हो सकता है आपका कि आप मल्टीपल चैनल आईडीज होते हैं। मल्टीपल चैनल आईडीज का मतलब हो गया, स्पोर्ट्स में आप जब जाएंगे तो स्पोर्ट्स में भी वो चैनल दिख रहा है, एंटरटेनमेंट में आप जाएंगे एंटरटेनमेंट में भी दिख रहा है, न्यूज चैनल में जाएंगे वहां भी दिख रहा है। तो इन तीन तरीकों से आप फज कर सकते हैं। दिस इज हाउ द ब्रॉडकास्टर्स फज द व्यूअरशिप डेटा। 44,000 लोग ही डिसाइड करते हैं कि पूरा देश क्या देख रहा है, और हमारे सामने ये पिक्चर बड़े बड़े पोस्टर्स, फ्लायर्स में सामने दिखाया जाता है, वी आर नंबर वन, वी आर नंबर वन। लेकिन आपने भी नोटिस किया कि जहां जहां वी आर नंबर वन लिखा होता है उसके नीचे में छोटा सा एस्टेरिक मार के लिखा होता है कंडीशन सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर टाइम बैंड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत सारी चीजें समझेंगे। अभी फिर मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आपको बता दूं कि इंग्लिश जॉनर जो पूरे इंडिया में देखा जाता है उसकी जो साइज है वो है 1% टू 1.5% मैक्सिमम साइज। हमारे पास बैरोमीटर कितने, 44,000। आप 1 to 1% निकाल लीजिए कितना होता है, तो उतने घरों में इंग्लिश जॉनर के हिसाब से बॉक्सेस हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, मुंबई में अराउंड 2,000 बैरोमीटर्स लगे हैं, और लास्ट वीक के डेटा के हिसाब से इंग्लिश जॉनर मुंबई का कंट्रीब्यूशन जो वेटेज है वो 0.4% है। तो मुंबई का वेटेज इंग्लिश जॉनर के हिसाब से 0.4% है, जहां पे 2,000 बैरोमीटर्स हैं। क्लियर। तो इस डेटा के हिसाब से मुंबई में एवरेज टाइम जो एक चैनल पे दिया गया वो होगा 15 मिनट पर वीक। हाइपोथेटिकल, अब मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बताता हूं कि अगर किसी को रिग करना होगा, इस डेटा को फज करना होगा, तो मान लीजिए आपने किसी को बोल दिया आप 2 घंटे तक हमारा चैनल ऑन करके रखिए। द मोमेंट यू आस्क समबडी टू स्विच ऑन योर टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, द नंबर विल जंप टू अ वूपिंग 175%। आप समझिए, आपकी रीच वही रही लेकिन आपकी टीआरपी शूट कर गई। आपकी रीच वही है 2,000 घर, और मैंने सिर्फ एक घर में ही आपको बोला 2 घंटे लगा कर रखिए, तो आपकी टीआरपी कितनी शूट कर गई। तो आप समझ सकते हैं ये डेटा फजिंग कैसे हो सकती है, और बहुत बुरी तरीके से हो सकती है। आप वही सोचिए, जहां पे पूरा जॉनर का साइज ही है 1 से 1.5%, तो कैसे इतनी रेटिंग आ सकती है किसी पर्टिकुलर चैनल की। दैट इज द मेन थिंग विच मुंबई पुलिस हैज ब्रॉट दिस थिंग इनटू पिक्चर। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैनल ने किया है, पहले भी बहुत सारे चैनल्स ने किया है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए एक शो एक पर्टिकुलर चैनल पे आता है, वो सैटरडे संडे आता है।
और रेटिंग्स हमारी थर्सडे को आती है, अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जब रेटिंग आती है तो आप स्टेट वाइज आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर सिटी में क्या रेटिंग आई है, उसके वेटेज के हिसाब से आप देखते हैं कि चंडीगढ़ में उसकी रेटिंग 0 आ गई। कैसे 0 आई? जो बहुत खोजबीन हुई, पता चला कि केबल ऑपरेटर को दूसरे कॉम्पिटिटर चैनल की तरफ से पैसे मिले थे कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को इस पर्टिकुलर टाइम बैंड पे पीछे कर दीजिए। मान लीजिए वो चैनल नंबर होता है 7, आप चैनल नंबर 7 पे आप लगाते हैं सैटरडे को वो शो देखने के लिए, लेकिन आपको चैनल पे वो चैनल नहीं दिख के आपको कॉम्पिटिटर चैनल दिखता है। ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से आप 5 चैनल ऊपर जाते हैं और 5 चैनल पीछे जाते हैं अपने फेवरेट चैनल को खोजने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिलता क्योंकि आपका जो चैनल नंबर 7 पे था वो चैनल को पीछे कर दिया गया चैनल नंबर 35 पे, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो उस दिन आपके शो की रेटिंग गिर गई। तो ये होता है कंपटीशन के द्वारा चैनल्स के रेटिंग्स को डाउन करना। ये बहुत सारे गेम्स होते हैं जो चलते हैं कि टेलीविजन इंडस्ट्री में रेटिंग्स का सारा झोल झाल होता है। डिस्कस करते हैं चैनल के रेवेन्यूज मॉडल पे। रेवेन्यू मॉडल जो चैनल का होता है वो होता है टीआरपी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा टीआरपी हाई होगी उतना ज्यादा आप पैसे कमांड करेंगे एडवर्टाइजर्स से। तो आप एडवर्टाइजर्स से पैसे किस बेसिस पर कमांड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के बेसिस पे। अगर मान लेते हैं एक चैनल की एक शो की रेटिंग बहुत हाई है तो उन्होंने अपने स्पॉट की जो होती है ना एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स, उनका रेट रखा है। एक स्पॉट होता है जनरली 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड का स्पॉट जो है उसकी रेटिंग मान लीजिए 1 लाख रुपए है। और एडवर्टाइजर जो अपना कमर्शियल चलाते हैं वो होता है जनरली 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, डिपेंड करता है उस एडवर्टाइजर पे। अगर मान लीजिए 30 सेकंड का कोई एड है तो आपके कितने स्पॉट बने? 3 स्पॉट। एक स्पॉट का कॉस्ट अगर लाख रुपए है तो 3 स्पॉट का कॉस्ट कितने हो गए? 3 लाख रुपए। और एक प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर्स का आप मिनिमम 2 से 3 बार ऐड देखते हैं। तो आप समझ लीजिए 3 बार भी अगर ऐड चलता है तो 3 बार में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 लाख रुपीस आपको सिर्फ वो आधे घंटे के शो से ही निकल गए। तो ये टीआरपी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी चैनल के लिए भी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्टाइजर का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया है। जो बहुत बड़े बड़े शोज होते हैं, जो बड़े बड़े एंटरटेनमेंट शोज होते हैं या बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम शोज होते हैं, बड़े बड़े एंकरों के शोज होते हैं, उनमें एक्चुअली एडवर्टाइजिंग रेट्स इतनी होती हैं। न्यूज चैनल्स की एडवर्टाइजिंग रेट थोड़ी कम होती है कंपेयर टू एंटरटेनमेंट चैनल्स की। एज पर द फिक्की एंड अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट ऑफ लास्ट ईयर, द टेलीविजन इंडस्ट्री इज ऑफ 78,700 crores and the total advertising industry is 25,000 crores. So you can understand कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना पैसा लगा है लोगों का। यहाँ पे रैट रेस लगी पड़ी है, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। ये हो नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पैसा अमाउंट लगा है। आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स में किस तरह से कभी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के बारे में एकदम बेजोड़ चलाया जाता है सुबह से शाम तक। और भी देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, जीडीपी इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पे नहीं कोई बात कर रहा। बात कर रहे थे सेलिब्रिटीज पे। सेलिब्रिटी ने ये किया, सेलिब्रिटी ने वो किया, सेलिब्रिटी ने ड्रग लिया। ऐसी चीजों को दिखाया जा रहा जिससे टीआरपी बटोरी जा सके, मैक्सिमम टीआरपी बटोरी जा सके। अब वही चीज बैकफायर हुआ है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कल 38 सिनेमा एसोसिएशंस एंड प्रोड्यूसर्स हैव फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट टाइम्स नाउ एंड रिपब्लिक टीवी फॉर डेरोगेटरी एंड डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट बॉलीवुड एंड देयर पर्सनैलिटीज। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये पूरा सारा झोल झाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। टीआरपी की होड़ में ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं। किसी को कुछ नहीं समझ रहे, कोई न्यूज चैनल किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। अब न्यूज चैनल से लड़ाई कर रहे हैं। कोई इसके बारे में बोल रहा है कि हाँ तुम्हारा नाम एफआईआर पे आया था, मेरा नाम नहीं था। वो कहता है कि तुम्हारा नाम आया हुआ था। एंड ये सारी चीजें आप देख ही रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अपना विवेक लगाइए, दिमाग यूज करिए कि आपको क्या देखना है। नाउ द सोल्यूशन पार्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि स्टार्टिंग में कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस पीपलोमीटर और एडवर्टाइजिंग चीजों से रिलेटेड। इसका एक और एक मात्र सोल्यूशन है, वो ये कि एडवर्टाइजर्स को बहुत ही ध्यान से चुनना पड़ेगा किस चैनल में वो ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं आपको 3 चीजें बताऊं, ए एज एन एडवर्टाइजर्स, बी एज इन ब्रॉडकास्टर्स, सी एज इन कंज्यूमर्स एंड एम एज इन मीडिया एजेंसीज। ये A B C M
एम भले ही बाद में आता है, लेकिन यहां पे बहुत एम का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीडिया एजेंसीज, ये जो बीच में बैठे हैं एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स के बीच में, ये सारा गेम यही खेलते हैं। इनको भी पता होता है टीआरपी झोलझाल है, ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है, लेकिन कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो एडवर्टाइजर्स को ये करना है कि मीडिया एजेंसीज को हटाओ बीच से, और दे शुड एक्चुअली सिट विद देयर मार्केटिंग टीम एंड डिसाइड कि किस चैनल को ऐड दिया जाए। ये आपको बता दूं कि 2 रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजर्स ने ये डिसीजन लिया है कि दे विल नॉट एडवर्टाइज इन एनी न्यूज चैनल विच शोज अग्रेसिव कंटेंट या नेगेटिविटी फैलाते हैं जो, एंड दोज एडवर्टाइजर्स आर बजाज ऑटो एंड पार्ले-जी एंड मेनी मोर टू फॉलो देम। ये ही तरीका होगा कि जो हम टीआरपी की रेस से बाहर निकल पाएंगे, जब एडवर्टाइजर्स खुद चुनेंगे कि किस ब्रॉडकास्टर में हमको एडवर्टाइजमेंट देनी है अपने ये इतना हार्ड एंड मनी हम कहां पे डाल रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने में या पॉजिटिविटी फैलाने में। दैट एडवर्टाइजर्स नीड टू डिसाइड। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।